बिहार चुनाव से ठीक पहले देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदान को लेकर सवाल उठाते हुए एक अभियान चलाया, जिसका नाम दिया वोट चोर गद्दी छोड़। देश में इस अभियान को चलते हुए मतदान पर ही उंगलियां उठाई गई और जांच की मांग की गई, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध देखने को मिला, जहां छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और लगभग 16 लाख हस्ताक्षर को इकट्ठा कर दिल्ली रवाना किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर, जहाँ पर आप एक जो स्वराज माजदा देख रहे हैं आप, ये इसमें भरा हुआ है हस्ताक्षर अभियान, जो 20 लाख हस्ताक्षर प्रदेश में किए गए हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से उसे दिल्ली रवानगी की टाइम है और जिसे यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर प्रदेश के तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो मौजूद हैं और इसे रवाना किया जाएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान है वो प्रदेश के इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने यहाँ पर इसे लागू किया था, इसे लिया था और उसके बाद से ये अभियान पूरे देश में चल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी इसे अभियान को चलाया गया, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लगभग 18 से 20 लाख हस्ताक्षर जो हैं इस गाड़ी में रखे गए हैं, जिसे रवानगी की जा रही है, दिल्ली रवाना किया जा रहा है, जहाँ प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और उन्होंने इसे अब दिल्ली भेजने का निर्णय लिया है। एआईसीसी के निर्देश पर और जिस तरह से पूरे देश में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की, जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन को लेकर पूरी देश में बेनकाब किया, इसके खिलाफ में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला। उसके तहत छत्तीसगढ़ में भी लगभग 1 महीना से अधिक हस्ताक्षर अभियान चलाए और इस हस्ताक्षर अभियान में 15.5 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर फॉर्म में हस्ताक्षर कर आज पूरे 15.5 लाख फॉर्म को दिल्ली एआईसीसी हम लोग भेज रहे हैं। इसके लिए हरी झंडी दिखाए हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी और अमितेश शुक्ला जी, धनेन्द्र साहू जी, छाया वर्मा जी, राजेंद्र तिवारी जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आज हरी झंडी दिखाकर एआईसीसी के लिए गाड़ी रवाना कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान का हस्ताक्षर अभियान चला है, जो कि 5 तारीख को दिल्ली में पहुंचना है और इसके बाद एआईसीसी फिर चुनाव आयोग को पूरे देश के हस्ताक्षर अभियान की फॉर्म को लेकर चुनाव आयोग को सौंपेंगे। बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान का? बिहार चुनाव में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान का जबरदस्त असर पड़ रहा है। आप बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हर रैलियों में देखेंगे सिर्फ एक ही नारे लग रहे हैं वहाँ, वोट चोर गद्दी छोड़ो। एक बच्चे तक का एक ही नारा है वहाँ पे, वोट चोर गद्दी छोड़ो। इसका जबरदस्त असर है और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। ट्रक में भेज रही, चलिए बहुत अच्छी बात है। हो सकता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया हो, रख नहीं पा रहे हो, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 16 लाख लोगों के आधार कार्ड के साथ भेजते तो और अच्छा होता, उनका पैन कार्ड भी लेते तो भी थोड़ा और ट्रक बढ़ जाती। इस तरह की बेवकूफ टाइप की हरकत करने का कोई मतलब नहीं है। वोट चोर कौन किया, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे हटाया, अब ये सब बातें अगर मैं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इनकी ध्यान छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति पर बिल्कुल नहीं है। इनको ये बोलना चाहिए ना कि क्या अमित बघेल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है, क्या राज्योत्सव मनाया जा रहा है वो गलत है, क्या छत्तीसगढ़ की अस्मिता से संबंधित जो राज्य के लोगों को 3100 रुपए किसानों को दिया जा रहा है वो गलत है, क्या भूपेश बघेल जी ने जो इनिशिएटिव लिया था गोठान का वो क्या गलत है, उसमें गाय क्यों नहीं रखी गई, उसका ये उत्तर दे सकेंगे क्या? क्या माननीय भूपेश बघेल जी ने जो कांकेर में भुट्टे के कारखाने का
चालू करने की बात कही थी, क्या वो चालू हो पाया क्या? तो अब इस तरह की बातों पे उनका कोई ध्यान नहीं है, खाली नरेंद्र मोदी भाई जी की आलोचना करने के अलावा कोई काम इनके पास नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि गरीबों की दशा को सुधारने के लिए, स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए, राशन डिस्ट्रीब्यूशन की दशा को सुधारने के लिए, खाद की प्राप्ति की दशा को सुधारने के लिए, हॉस्पिटल की दशा को सुधारने के लिए, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इनको उठाना चाहिए, मुद्दे के अनुसार उठाना चाहिए। और एक बात तो मैं कहूंगा कि ये इस तरह की बात करना इतना बड़ा बेवकूफी वाला कार्यक्रम है कि अगर आप सरकार के किसी भी काम से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको एक एफआईआर सरकार के विरुद्ध करनी चाहिए। आप एफआईआर करते नहीं हैं, आप डरपोक आदमी हैं। यदि आपको लगता है राहुल गांधी बहुत सही है तो राहुल गांधी एक एफिडेविट देना कि हाँ हम इस बात पे सहमत हैं। फालतू का हल्ला मचाना, मीडिया का आकर्षण ध्यान करना, इस तरह की बातें करना बहुत ही घटिया काम है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इसकी जितनी भी निंदा, ऐसे तो बहुत सारे कचड़े इकट्ठे करके आप भेज दीजिए। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय या ऐसे लोगों के पास इतना समय है कि आपके कचड़ों को देखेगा? आप अपने लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ की बात को आप रखिए ना, हम बिल्कुल सुनेंगे। आप मंच पर आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपकी बात को सुनने को तैयार हैं। आप ये बोलिए ना कि हाँ गौ सेवा क्यों नहीं हो पा रही है, हम भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन इस तरह की बात करना कि इतने लाख हस्ताक्षर हो गए और ट्रक में भेज रहे हैं, महान बेवकूफी की बात है। इससे मैं तो सहमत भी नहीं हूं और ना ही ऐसे कार्य को मैं अच्छा कार्य मानता हूं।